माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज की फीस भरनी है, फीस दे दो। अरे मेरी काली कलूटी बेटी, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। तेरे चारों भाइयों की अगले हफ्ते शादी है, कहाँ से लाऊं मैं इतना पैसा? और तू काली कलूटी ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी? वो तो तेरे भाइयों की जिद थी, इसलिए मैंने तुझे पढ़ा दिया। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर काजल दुखी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, पर उसके चारों भाई अपनी माँ की बातें सुन लेते हैं और अपनी बहन को रोककर उसके हाथों में उसके कॉलेज की फीस देते हुए कहते हैं, काजल, तेरे अभी चारों भाई जिंदा हैं और ये घर हमारे पैसों से चलता है। माँ, तुम हमारी छोटी लाडली बहन के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? वो इसीलिए क्योंकि ये काली है। हमारे घर में कोई काला नहीं है। पता नहीं ये मनहूस किसका चेहरा लेकर पैदा हो गई। जब ये पैदा हुई थी तो तेरे बाप ने मुझ पर शक किया और मुझे छोड़ दिया। मुझ जैसी अकेली औरत ने तुम चारों के साथ साथ इस कलूटी की भी परवरिश की, ताकि लोग मुझ पर हंसे ना और किसी को ये ना लगने लगे कि मैं बेटा बेटी में फर्क कर रही हूँ। पर ये कलमुही जैसे जैसे बड़ी होती गई, मेरा नाम डुबोती गई। पता नहीं ये मर क्यों नहीं जाती। माँ, बस करो, रंग तो भगवान का दिया हुआ है। काजल, तू कॉलेज जा, माँ की बातों पर ध्यान मत दिया कर। तुम चारों को अपनी बहन से जितना प्यार है ना, देख लेना तुम्हारी गोरी बीवियां आकर तुम्हें तुम्हारी बहन के काले रंग के साथ साथ उसकी मनहूसियत के बारे में भी अच्छे से बताएंगी। जब से काजल हुई थी तब से अर्चना के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था। बस इसी वजह से अर्चना न सिर्फ अपनी बेटी से बल्कि उसके काले रंग से भी चिढ़ती थी और इसीलिए वो अपने चारों बेटों की शादी एक गोरी लड़की से करवाती है। और बहुत जल्द अर्चना की चारों बहुएं आ जाती हैं और जब चारों बहुएं अपनी काली ननद को देखती हैं तो उस पर अपना प्यार लुटाने लगती हैं। तो तुम हो हमारी प्यारी ननद, शादी में तुम्हें एक बार भी नहीं देख पाए। पता भी है तुम्हें देखने की हमें कितनी ज्यादा इच्छा थी, पर कोई बात नहीं, अब तो हमारी प्यारी ननद हमारी आंखों के सामने है। अब तुम्हारी ननद तुम्हारे सामने है, इसीलिए हम चारों भाई तुम चारों से एक बात कह देते हैं। हमें अपनी बहन से बहुत प्यार है, हम उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, इसीलिए तुम चारों को भी हमारी बहन को उसके रूप के साथ अपनाना होगा। अगर कभी भी मेरी बहन को तुम चारों की वजह से परेशानी हुई तो वो दिन इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। रवि जी, आप हमें धमकी क्यों दे रहे हैं? रंग में क्या रखा है? इंसान बस दिल का साफ होना चाहिए। और मैं जानती हूँ हमारी ननद बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ जब से हम चारों बहुएं आई हैं, हमारी ननद अकेले ही घर का सारा काम कर रही है। माँ जी के डांटने पर भी वो हमारे लिए सब कर रही है, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। जब हमारी ननद को हमारा इतना ख्याल है तो हम उसका ख्याल क्यों नहीं रखेंगे? अपनी चारों गोरी बहू को अपनी काली बहू से इतने अच्छे से बात करते देखकर अर्चना अंदर ही अंदर तिल मिला उठती है और वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, बहू, मैं जानती हूँ मेरे चारों बेटे अपनी उस काली कलूटी भूतनी जैसी बहन से बहुत प्यार करते हैं और उन्हीं के धमकाने पर तुम चारों भी अपनी ननद को सर पर चढ़ाकर रखती हो। पर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटों की गैर मौजूदगी में तुम उसके साथ बुरा व्यवहार कर सकती हो। मुझे तो वो काली मुही वैसे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दिल तो करता है कि कभी कभी खुद ही उसका गला घोटकर उसे मार दूं, पर अपनी सास की वजह से ऐसा कर भी नहीं सकती ना। माँ जी, एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा कैसे सोच सकती है? क्यों काजल, आपकी सगी बेटी नहीं है क्या? बहू, वो कलमुही मेरी सगी बेटी ही है। इस बात का तो मुझे दुख है। तुम नहीं जानती, जब वो काली कलूटी पैदा हुई तब तुम्हारे ससुर ने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारे दादा ससुर की मौत हो गई और मैं अपने 4 बेटों और सास के साथ बेघर हो गई। मेरी ये बेटी मनहूसियत है, इसलिए मैं इसको देखना भी पसंद नहीं करती। इतना बोलकर अर्चना वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद चारों बहुएं आपस में बात करती हैं। माँ जी तो अपनी सगी बेटी से बहुत नफरत करती है। हमें माँ बेटी के बीच की दूरियों को खत्म करना होगा। पर वो कैसे? हमें अपनी ननद का मेकओवर करवाना होगा, उसे शॉपिंग करवानी होगी और उसकी एक अच्छे से घर में शादी करवाएंगे। और जब हमारी ननद अच्छी जगह बस जाएगी तब माँ जी को एहसास होगा
क्योंकि वो कोई मनहूस नहीं है और वो भी प्यार डिजर्व करती है। अपनी सास और ननद के बीच का ये मनमुटाव खत्म करने के लिए चारों गोरी भाभियां मिल जाती हैं और अगले दिन जबरदस्ती काजल को पार्लर ले जाती हैं। वहाँ उसका मेकओवर करवाती हैं और उसके बाद उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस भी खरीद कर लाती हैं। भाभी, आप चारों कितनी अच्छी हैं, मुझसे कितना प्यार करती हैं। काश की माँ भी मुझसे इतना प्यार करती और मेरे बारे में इतना कुछ सोचती जितना कि आप सोचती हैं। काजल, तुम फिक्र मत करो, वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा और देखना हम चारों भाभी मिलकर तुम्हारी शादी एक अच्छे लड़के से करवाएंगे और जब कोई गोरा लड़का तुम्हारा हाथ थामेगा तब माँ जी की सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएगी और वो तुम्हें दिल से विदा करेंगी। काजल की चारों भाभी काजल का बहुत ख्याल रखती और उसके लिए एक अच्छा रिश्ता भी देखती है। पर ये सब देखकर भी अर्चना को अपनी बेटी पर प्यार नहीं आता। देखते ही देखते शादी का दिन पास आने लगता है और शादी से पहले शादी की कुछ रस्म पूरी करने के लिए चारों भाभी जबरदस्ती अपनी सास के साथ अपनी ननद को मंदिर ले जाती हैं, जहां वो लोग एक पूजा करते हैं। पर अर्चना उस पूजा में शामिल नहीं होना चाहती थी, इसलिए मंदिर से जाने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और ये देखकर काजल अपनी माँ को बचाने के लिए पूजा से उठकर अपनी माँ का हाथ खींच लेती है और खुद मंदिर की सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। काजल, सब इधर आओ, मेरी बच्ची सीढ़ियों से गिर गई। माँ, तुम शांत हो जाओ, मेरी बहन को कुछ नहीं होगा, हम अभी उसे अस्पताल ले जाएंगे। हे भगवान, ये आपके दरबार पर क्या हो गया? कल मेरी ननद की शादी है और आज ये हादसा हो गया। इस हादसे के बाद सभी काजल को अस्पताल ले जाते हैं और लड़के वालों को बुलवाते हैं। कुछ देर के बाद जब काजल को होश आता है तो वो अपने सामने अपनी माँ को देखती है और अर्चना अपनी बेटी से कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं हमेशा तुझ पर चढ़ती रही, तुझे बुरा भला कहती रही, पर मैं कभी नहीं चाहती थी कि तेरे साथ बुरा हो जाए। आखिर तू मेरी बेटी है, मैं तेरा बुरा होते हुए कैसे देख सकती थी। मुझे तो खुशी है कि तेरी चारों भाभियां इतनी अच्छी निकली जो तेरी शादी इतने अच्छे घर में करवा रही हैं। लड़के वाले भी बहुत अच्छे हैं। इस हादसे के बाद भी वो तुझे ही अपनी बहू बनाना चाहते हैं। बहुत जल्द मेरी बेटी की शादी होगी और वो अपना घर बसाएगी। तेरे बाप ने हमें छोड़ दिया तो क्या, तेरी माँ तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मैं तेरा कन्यादान करूंगी। उस दिन दोनों माँ बेटी के बीच की सारी कड़वाहट खत्म हो जाती है और अर्चना अपनी काली बेटी को दिल से अपना लेती है और ये देखकर चारों गोरी बहुएं भी बहुत खुश होती हैं। और कुछ दिनों के बाद चारों भाभियां मिलकर अपनी ननद की शादी में खूब नाचती हैं और अर्चना अपनी बेटी का कन्यादान करती है। ये कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन ऐसे ही और मजेदार किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और प्रियजनों को शेयर करें और साथ ही वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमें दिखाना बिल्कुल ना भूलें।